यहां पे करेंगे तो राइट डाउन in any substance the molecules will have kinetic energy due to random motion of molecules and potential energy due to electrostatic attraction and the sum total of kinetic and potential energy is known as internal energy. तो किसी भी सब्सटेंस के पास इंटरनल एनर्जी होगी और ये इंटरनल एनर्जी आती कहां से है? सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, उसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से, और जो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसकी वजह से इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दोनों एनर्जी मिलके सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। तो इंटरनल एनर्जी मींस द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी of all molecules, the total internal energy of all molecules of a substance is called its heat energy। जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो हीट एनर्जी हो जाएगी। तो हीट एनर्जी बॉडी में कहां से आई? ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट लाइन में लिखो अब, हीट इज द यस सर अभी आपने डेफिनेशन बताई थी, वो किसकी डेफिनेशन थी? वो हमने जनरल बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के पास, सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि वो रैंडम मोशन में होते हैं, और जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनकी वजह से इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये दोनों एनर्जी का अगर सम कर दोगे तो सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, और वही इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी होती है। राइट? अब इसमें लिखो, हीट इज द इंटरनल एनर्जी, हीट इज द इंटरनल एनर्जी of molecules constituting the body, and it flows from hot body to cold body
when they are kept in contact. When they are kept in contact. तो अगर जैसे मान लो कोई बॉडी है, हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर हाई है, और दूसरी बॉडी कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर लो है, तो जब इनको कांटेक्ट में रखोगे तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और ये तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो बेसिकली हीट जो है दैट इज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देन लिखो यूनिट्स ऑफ हीट। यूनिट्स ऑफ हीट, पहली यूनिट जो बहुत ज्यादा यूज होती है दैट इज कैलोरी। वन कैलोरी को डिफाइन करेंगे, पूछ सकता है डेफिनेशन वन कैलोरी की। वन कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade। ब्रैकेट में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 कैलोरी क्या होता है कि अगर 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर तुम्हें 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी 1 कैलोरी। अगर तुम्हें 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कहे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water through 1 degree centigrade, especially from 14.5 to 15.5 degree centigrade. Then next है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, कैलोरी में 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया था, किलो कैलोरी में 1 kg वाटर। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kilogram of water through 1 degree centigrade, ब्रैकेट में 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो हीट रिक्वायर्ड होगी 1 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है तो 1 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी जो होगा दैट इज 1000 कैलोरी। किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। Then SI unit of heat is, SI यूनिट न्यूमेरिकल्स में हम ज्यादातर SI यूनिट यूज करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ हीट, क्योंकि हीट जो है ये एनर्जी है,
तो जो एनर्जी की एसआई यूनिट होगी वही हीट की भी होगी। क्या होती है एनर्जी की एसआई यूनिट? एनर्जी की एसआई यूनिट, यस, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एनर्जी की एसआई यूनिट, वर्क की बताओ, वर्क की एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ हीट मतलब एनर्जी की यूनिट जूल, तो एसआई यूनिट होगी जूल। और 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल। और अगर 1 किलो कैलोरी बोले तो ये हो जाएगा 4.18 इंटू 1000, 4180 जूल या 4200 जूल अप्रोक्सीमेटली। And next heading, temperature. Temperature determines the direction of flow of heat. ये जो टेम्परेचर है ये हीट फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमिन करेगा। किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी टेम्परेचर के सेंस में? hotter body to cold body at higher temperature to body at lower temperature until the temperature of both the bodies becomes same. So temperature determines the direction of flow of heat. आगे लिख लो, heat will be flowing from body at higher temperature to body at lower temperature. नेक्स्ट लाइन में टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखो। टेम्परेचर इज अ पैरामीटर, temperature is a parameter which tells the thermal state of the body. That is the degree of hotness or coldness. Degree of hotness or coldness. बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी ज्यादा हॉट बॉडी है या कितनी कोल्ड बॉडी है, ये जिस पैरामीटर से मेजर होता है वो क्या है? टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तो बॉडी हॉट होगी, लो टेम्परेचर है तो बॉडी क्या होगी? कोल्ड होगी। Then specific heat capacity. इसको स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। The amount of heat required, the amount of heat required to raise
the temperature of unit mass of substance through 1 degree centigrade. देखो कैलोरी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें बहुत स्लाइट डिफरेंस है। वहां 1 ग्राम ऑफ वाटर था, स्पेशली क्या था, वाटर था, और यहां पे किसी भी बॉडी के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कराना है। तो किसी भी बॉडी का, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, कोई भी बॉडी का 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। जबकि वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट रिक्वायर्ड क्या कहलाती है, कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो हीट हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। तो अगर m ग्राम मास तुमने लिया था इनिशियली, तो बॉडी के मास से डिवाइड कर दो तो यूनिट मास के लिए आ जाएगा 1 kg के लिए। ये जो हीट है पूरी बॉडी को हीट करने में रिक्वायर्ड थी, और तुम्हें 1 ग्राम या यूनिट मास लेना है तो मास से डिवाइड कर दो, और टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर चेंज से भी डिवाइड कर दो, टेम्परेचर चेंज। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature. यूनिट मास कह रहा है तो मास से डिवाइड करो, और यूनिट टेम्परेचर चेंज, 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज तो टेम्परेचर चेंज से। इसकी एसआई यूनिट बनेगी, हीट की यूनिट एसआई जूल, मास की एसआई यूनिट केजी, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। तो एसआई यूनिट हो गई जूल पर किलोग्राम केल्विन, और अदर यूनिट्स में, अदर यूनिट्स जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर चेंज अगर केल्विन में ला लेके डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हो तो ये एक यूनिट बन गई, बट दिस इज नॉट एसआई यूनिट। ग्राम भी तो कर सकते हैं। हाँ, और जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स हो गई। लेकिन एसआई यूनिट में ये रहेगी केवल जो वैल्यू जूल पर केजी केल्विन में होगी वही वैल्यू जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में होगी। अगर कहे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 50 जूल पर किलोग्राम केल्विन है तो 50 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम रहता है। देखो तुमने पढ़ा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन होता है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, 283 केल्विन। 273 अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड कर दोगे तो केल्विन में बदल जाता है। तो कितना चेंज हुआ यहाँ पर, 10 डिग्री का सेंटीग्रेड का, और यहाँ कितना चेंज हुआ, 10 केल्विन का। तो केल्विन स्केल में चेंज और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में चेंज सेम होता है, तो जो वैल्यू यहां आएगी वही वैल्यू यहां पे आएगी। तो ये फॉर्मूला बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। हीट को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q, मास M और टेम्परेचर चेंज डेल्टा थीटा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया Q अपॉन M डेल्टा थीटा। तुम्हारी बुक में
टेम्परेचर चेंज को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा टी कर लो, डेल्टा टी। यहां पे सी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्यू हीट, एम मास ऑफ द बॉडी, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डिफर करेगी। ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। लेकिन अगर मटेरियल सेम है तो वैल्यू क्या रहेगी, सी की सेम रहेगी। देन 8 पॉइंट लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of mass m through delta T degree centigrade फॉर्मूला फ्रेम करेंगे कि कोई बॉडी तुम्हारे पास m मास की है, ये बॉडी है जिसका मास m है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c दे रखी है और इसका टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाना है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, Q। देखो ये जो C है, दिस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, और m मास का बढ़ाना है तो m से मल्टीप्लाई कर दो। और कितने 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये था, और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी है, तो Q इज mc डेल्टा टी। जब भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा ये फॉर्मूला लगाना होगा, यही चीज है ये। कभी भी अगर कहे कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज कराना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, mc डेल्टा टी लगा दोगे, m मास, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। और अगर बॉडी कूल डाउन होगी तो यही अमाउंट की हीट रिलीज होगी। अभी बॉडी ये हीट एब्जॉर्ब करेगी अगर हीट हो रही है, अगर कूल होगी तो इतनी ही हीट क्या होगी, रिलीज होगी। इसी में आगे एक लाइन लिख लो, इफ द बॉडी इज कूल्ड देन सेम Q is equal to mc delta T, amount of heat will be released। अगर बॉडी को कूल करोगे तो इतनी हीट बॉडी से बाहर निकलेगी, और हीट करोगे तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा। दूसरी चीज, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो मास की यूनिट होगी वो यहां पे मास की यूनिट लोगे। अगर ये C की वैल्यू इसमें दे रखा है तो मास यहां पे केजी में लोगे। अगर जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो मास ग्राम में लोगे, एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 10 kg of iron ball from 20 degree centigrade to 80 degree centigrade, full stop. The specific heat capacity of iron is
450 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो क्वेश्चन में तुम्हें मास ऑफ आयरन बॉल दिया है 10 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 450 जूल पर किलोग्राम केल्विन, और टेम्परेचर चेंज जो होगा 80 - 20 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 केल्विन, दोनों एक ही चीज होंगी। तो Q विल बी इक्वल टू MC डेल्टा थीटा लगा दो। मास हो गया 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450। अब जरा चेक कर लेना, इसमें मास की यूनिट केजी है और ये भी केजी है, दोनों केजी कैंसिल हो जाएंगे, और डेल्टा T जो है 60 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे इतने जूल आंसर आएगा। Sir, 27,000 joule. No, sir, 27,000 that's 70,000 joule. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 27 into 10 की जो पावर है। हाँ, सही है। टू 270,000 27 into 10 to the power 4 joule. Next question. Temperature of a body of mass 10 gram is raised from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade. The specific heat capacity of the material of the body is 505 joule per gram degree centigrade. Per gram degree centigrade. Find the amount of heat required. Solve करो। एक क्वेश्चन है इसमें specific- Sir, this is 5 joule per gram degrees Celsius or 500? 5 जूल। मैं 5 जूल ग्राम पर सेंटीग्रेड है, तो मैं मास को कन्वर्ट कर लूंगा ना ग्राम में।
ये सी की वैल्यू दी है, मास कितना दिया है 10 ग्राम, हाँ 10 किलोग्राम है। 10 केजी है, हाँ 10 केजी। टेम्परेचर चेंज 100 में से 0 माइनस करोगे तो 100। Q is equal to mc delta theta. Sir, it is 10 grams, not 10 kilograms. 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम। So answer 5000. तो मास Joules. 10, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5। देखो यहाँ पे ग्राम है और ये भी ग्राम में ऐसे ही रहेगा, डेल्टा टी 100, तो 5000 जूल हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 2 kg of body from 20 degree centigrade to 60 degree centigrade. The specific heat capacity of body is 8 joule per gram degree centigrade. Find करो। So 16 into 10 to the power 4 joules. 60 into 10 to the power 4। Sir, हमारा 1660. मास बॉडी का दिया है 2 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 8 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ा है 20 डिग्री, तो 60 माइनस 20 40 डिग्री सेंटीग्रेड। Q इज इक्वल टू mc डेल्टा थीटा। अब मास को 2000 लोगे, क्योंकि यहां पे मास ग्राम में दे रखा है, तो मास की वैल्यू फॉर्मूले में ग्राम में लोगे, और C जो है वो 8 है और टेम्परेचर चेंज 40, 64 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। इस तरह से क्वेश्चन इसके करने होंगे। कोई डाउट? देन नेक्स्ट हेडिंग डालो, हीट कैपेसिटी। अभी जो लिया था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, और अब जो है वो हीट कैपेसिटी है, इसको कैपिटल C से डिनोट करेंगे। Sir, how is this coming 64? क्यों? 8 2 जा 16 और 16 4 जा 64। Okay, sir. Okay, sir. और इसको थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
amount of heat required to raise the temperature of the body through 1 degree centigrade. Amount of heat required to raise the temperature of the body through 1 degree centigrade. बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो हीट रिक्वायर्ड होगी, क्या डिफरेंस मिला? स्पेसिफिक यूनिट मास का था और इसमें पूरी बॉडी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना था और यहाँ पे पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो हीट कैपेसिटी जो हुई, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। हीट कैपेसिटी, amount of heat required to raise the temperature of the body, यूनिट मास नहीं बोला है तो मास से नहीं डिवाइड होगा ये, लेकिन यूनिट टेम्परेचर चेंज होगा। 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर चेंज से डिवाइड होगा केवल हीट को। हीट अपॉन टेम्परेचर चेंज, इसकी एसआई यूनिट बनेगी, बनाओ हीट की, इसकी हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट जूल पर केल्विन। जब भी एसआई यूनिट लिखोगे तो टेम्परेचर केल्विन में लिखोगे। अदर यूनिट्स में जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, हीट हो गया Q और टेम्परेचर चेंज डेल्टा T। देन नेक्स्ट लाइन में लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the body through delta T। तो यहां से Q बनेगा C इंटू डेल्टा T। तो अगर हीट कैपेसिटी दिया है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो C हीट रिक्वायर्ड है, और अगर डेल्टा T बढ़ाना है तो इंटू डेल्टा T। मास तो पूरी बॉडी का लेना था। तो अगर तुम्हें हीट कैपेसिटी दी है तो Q का ये फॉर्मूला हुआ, और अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो MC डेल्टा थीटा हुआ, MC डेल्टा T। नेक्स्ट लाइन में लिखो रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन चाहिए C एंड C में। नाउ ये बॉडी M मास की है, टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाना है, तो एक फार्मूला हीट रिक्वायर्ड का हो गया M इंटू C इंटू डेल्टा T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में, और दूसरा हो गया कैपिटल C इंटू डेल्टा T। अगर तुम्हें इस बॉडी को 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से, हीट तो सेम रिक्वायर्ड होगी। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी इस वाले फॉर्मूले से ज्यादा हीट लेगी, हीट तो जितनी उसको चाहिए उतनी ही लेगा वो। तो ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों में Q सेम होगा। तो लेफ्ट साइड सेम है जब, तो राइट भी क्या हो जाएगा, सेम। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, C डेल्टा T इज इक्वल टू MC डेल्टा T।
तो C is M into C. That is heat capacity is mass into specific heat capacity. अगर मास को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। कोई डाउट किसी को? ये कैलोरी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन अच्छी तरह याद होनी